अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डिस्कस करूँगा ऐसे कस्टमर्स का जिनके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या जिनकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा पारा ही हो जाता है। इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बेसलाइन आपसे डिस्कस करूँगा, देन रीज़निंग बताऊँगा और सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले मैं ये डिस्कस पहले भी वीडियोस में कर चुका हूँ कि हमारी फील्ड में रिवॉर्ड या पैसे तब जनरेट होता है जब हमने एक स्पेसिफिक फ़ॉल्ट क्लियर करना है, और साथ में कंडीशन ये है कि उसके अलावा भी कोई फ़ॉल्ट ना आए फ़ोन में। अगर फ़ोन के अंदर साउंड आईसी का मसला है, आपने फ़ोन को ठीक करना, साउंड आईसी के अलावा कोई और ना मसला आए, साउंड आईसी ठीक हो, तब आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई और मसला आ गया तो उसके भी ज़िम्मेदार आप हैं। बेशक वो आपकी वजह से आए या किसी भी स्पेसिफिक वजह से आए, लेकिन ज़िम्मेदार आप हैं। जबकि इसके अलावा आप बहुत सारी फील्ड्स में देखें, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, आपका मरीज़ ज़िंदा है या मुर्दा है, आपने जितना बिल बना है वो दे के बाहर आना, वरना आपको वो लाश तक नहीं देते। ये बहुत दफ़ा मैंने इंसिडेंट सुने हुए हैं। ठीक है, या किसी भी फील्ड में चले जाएं, जितना टाइम वर्किंग आवर्स दूसरे बंदे के लग गए हैं वो आपने पे करने आपकी चीज़ ठीक हो या ना हो। लेकिन हमारी फील्ड में, रिपेयरिंग फील्ड में, इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। हमें पैसे कब मिलने हैं? जब हमने एक चीज़ को ठीक करना है तब पैसे मिलने हैं, और कोई साथ और कोई फॉल्ट ना आए। अब मेरे पास एक भाई साहब आते हैं, फ़ोन के अंदर एक उसके कैमरे में मसला होता है। मैं उनसे एक XYZ अमाउंट डिसाइड कर लेता हूँ, भाई ये मैं फ़ॉल्ट इतने में ठीक कर दूँगा। मैं फ़ोन खोलता हूँ, फ़ोन ठीक करके वापस पकड़ाता हूँ, तो भाई साहब आगे से मुझे जब कहते हैं ना कि यार आपने तो किया तो कुछ भी नहीं है, आपका तो टाइम भी नहीं लगा, बस ऐसे प्रेस ही किया आपने और चीज़ चल गई है, मैं तो इतने पैसे नहीं दूंगा, तो तब मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। उसकी वजह ये है कि इसको तो चलो मैं साइड पे रख देता हूँ 5 मिनट के लिए, कि मैंने किया कुछ भी नहीं है, खोल है, लेट से एक स्ट्रिप ही ली थी, मैंने स्ट्रिप लगाई है, एग्जांपल दे रहा हूँ, और बंद की है, वापस दे दिया, और मैं पैसे बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ अकॉर्डिंग टू कस्टमर। तो तब क्या होता है कि जब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ़ोन आता है हमारे पास किसी भी वजह से, पहले से ही वो एक्सीडेंटल है लेकिन हमने खोला है, उसकी एलसीडी में लाइन आ गई है, तो वो उसका ज़िम्मेदार, तो वो हर रिपेयरर को ठहरा देते हैं ना, या मुझे ठहरा देंगे। तो तब तो कभी किसी ने नहीं कहा यार ये इसमें आपने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो वैसे ही ख़राब हो गया, तो चलो ये मैं पैसे भर दूंगा। नहीं, वहाँ पे कस्टमर कहता है कि जो चीज़ आपसे नुकसान हुई है वो आपने भरना है। अब इसकी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि शायद आपको पता हो कि 12 सीरीज़ के अंदर जो है ना, ग्लास बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाता है अगर आपने उसका एलसीडी बहुत ज़्यादा नाजुक हुई थी अगर आपने ग्लास चेंज किया हो, ऊपर से ब्लैक ग्लू से अगर आपने बंद किया तब तो और ज़्यादा वो फ्रेजाइल हो जाती है, तो उसके बाद हल्के से फोर्स की वजह से वो पैनल डेड हो सकता है या उसमें लाइंस आ सकती हैं। तो कस्टमर मेरे पास लेके आता है, उससे हम पूछते भी हैं, वो कहता है नहीं ये जेन्युइन फ़ोन है, खोलते हुए उसकी एलसीडी ब्लैंक हो जाती है। उसमें मेरे एंड पे इतना ज़्यादा नहीं था, जितना मेरे एंड पे इतनी लाइबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि मैं जब उससे पूछ रहा हूँ कि भाई ये जेन्युइन है या नहीं है, वो ग्लास चेंज था, चाइनीज़ रिफर्ब था और ब्लैक ग्लू से पैक किया गया था। अब लेट से मैंने अगर उससे 1,000 या 2,000 की रिपेयरिंग चार्ज करनी थी, वो पैनल डेड होने के बाद कस्टमर मुझे कहता है भाई ये भरो, तो मैंने उसे लेट से 30 या 35,000 का वो पैनल भरता हूँ, तो उस टाइम तो कोई बंदा आगे ये नहीं कहता कि भाई इसके अंदर अब आप रहने दें, आपने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये नुकसान हो गया, हम अपने एंड पे डाल लेते हैं। ऐसे मामलात में कोई नहीं बोलता। और जब कोई ऐसा मामला हो जाता है जो कि 100 में से एक केस होता है कि फ़ोन खोला 10-15 सेकंड में ठीक कर दिया है, तो कस्टमर कहता है भाई आपने तो कुछ भी नहीं किया, आप हाथ लगाने के इतने पैसे ले रहे हो। तो अगर कोई ऐसी बात करता है फिर मुझे ऑब्वियसली बहुत गुस्सा आता है इस बात पे कि भाई जब हमने एक कमिटमेंट कर लिया है, मैंने एक फ़ॉल्ट का आपसे इतने डन कर लिए हैं, मैं अलादीन के चिराग से रगड़ के चिराग के रगड़ को अलादीन को बुला लूँ, किसी बाबे के पास फ़ोन ले जाऊँ, मैं जैसे मर्ज़ी फ़ोन को ठीक करूँ, वो मेरा कंसर्न है, मेरा हेडेक है। आपको चीज़ ठीक मिल रही है, आपको चाहिए आपकी चीज़ ठीक हो गई है, तो आपको पेमेंट पूरी करनी चाहिए बजाय इसके कि बहस करने के। अब इसमें कस्टमर बहस क्यों करते हैं? मेरी शराफत की वजह से। शराफत कैसे है
कि नॉर्मली आप किसी भी रिपेयरिंग लैब में जाएंगे, वहाँ पे ट्रांसपेरेंट होके काम नहीं होता। नॉर्मली उन्होंने एक शीट लगाई होती है जिसमें से कस्टमर को नज़र नहीं आ रहा होता कि दूसरी साइड पे क्या हो रहा होता है, क्या हो रहा है। अब वो जो मर्ज़ी करके आपको 1-2 दिन की गोलियां देते हैं, देने के बाद आपको फ़ोन देते हैं। जब आपके भी 3-4 चक्कर लग जाते हैं तो आप बड़ा खुशी खुशी कहते हैं हाँ जी बहुत अच्छा काम हुआ है, आप खुशी से पैसे देते हैं और चले जाते हैं। जबकि मेरी आदत क्या है कि अगर 10 सेकंड में काम होने वाला ना तो मैं 10 सेकंड में करके देता हूँ, कस्टमर को ख्वार नहीं करता। मैंने डन किया, मैंने पैसे लेने, बेशक मैंने 10 सेकंड में ठीक कर लिया। वो मेरा हेडेक है मैं कितनी देर में कर रहा हूँ। लेकिन अगर जल्दी ठीक कर दें तब भी कस्टमर को मसला है कि जल्दी ठीक कर दिया है और आप पैसे ज़्यादा ले रहे हैं। और अगर डिले कर दें फिर भी कहते हैं भाई इतने दिन हो गए फ़ोन क्यों नहीं ठीक किया। उनके टोन ऐसे होते हैं जैसे फ़ोन इधर पड़ा हुआ मेरे पास अंडे दे रहा होता है। 10 दिन अगर लेट से एक फ़ोन रह गया है तो 10 दिन में एक की बजाय 2 आईफोन हो गए हैं या छोटे मिनी वायर निकला है उनमें से। उनकी टोन ऐसे होती है कि भाई इतने दिन हो गए फ़ोन का क्या किया है। जबकि मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत सारे केसेस होते हैं सेम डे ठीक हुए थे, कुछ केसेस होते हैं वो 50-50 चांस होते हैं, उन पर मैं अपना फ्री टाइम ही लगाऊंगा। या कुछ केसेस होते हैं कि मैं विलिंग भी हूँगा उन पर टाइम लगाने के लिए, लेकिन वो टाइम से ठीक नहीं होते, वो कुछ दिन मांगते हैं, कुछ टाइम मांगते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह कि मुझे सबसे ज़्यादा कस्टमर एंड पे बुरी चीज़ लगती है कि भाई जब आपने एक चीज़ का डन कर लिया, हमने फॉल्ट का डन किया होता है, ये नहीं डन किया होता कि कितनी देर लगेगी। बेसिकली बहुत सारे लोगों को इस बात का मसला होता है कि भाई मेरी मेहनत क्यों नहीं हुई, मेरा टाइम क्यों नहीं ज़ाया, मैंने जल्दी क्यों कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि टाइम ही लगना है फिर मैं आपके 3-4 चक्कर लगवा लेता हूँ, ऐसे हो गया वैसे, वो सारी कहानियाँ जो मार्केट में करते हैं मैं वो चीज़ नहीं करता। फिर मेरे में और उनमें डिफरेंशिएट कोई चीज़ का नहीं रह जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। अगर मैं ऑनेस्ट होके काम करता हूँ तो कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर इस चीज़ का फ़ायदा, गलत फ़ायदा उठाते हैं कि मैंने एक चीज़ का डन किया है तो उनको चाहिए कि टाइम से मुझे पेमेंट करें। और अगर मैं फ़ौरन करके वापस दे रहा हूँ तो उनको कोई कीड़ा नहीं तंग करना चाहिए कि जिसमें वो ये कहना शुरू कर दें यार ये हाथ लगाने के पैसे लग गए। वो क्यों नहीं सोचते कि बहुत सारे फ़ोन होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हज़ारों में नुकसान होता है, समटाइम्स लाखों में भी हो जाता है। फ़ोन आपके एंड से कोई मसला आ गया उसके ज़िम्मेदार मैं हूँ, मैंने भर के देना है वो। ठीक है, उस टाइम नहीं कुछ कोई बोलता। लेकिन अगर कोई चीज़ जल्दी ठीक हो जाए तो उसके ऊपर कहते हैं कुछ भी नहीं किया यार, आपने पैसे ले लिए।